यार सुना तुमने, इंडिया पाकिस्तान के इन तमाम दरियाओं का पानी बंद करने जा रहा है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हुए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ वाटर वार शुरू कर दी है। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए हमें 1960 में जाना होगा। 1960 में पंजाब के 6 बड़े दरियाओं का बंटवारा किया गया। इन 6 में से दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास को इंडिया के हवाले किया गया और इंडिया को इख्तियार दिया गया कि जैसे चाहे इस पानी को यूज करें, नहरें निकालें, पाकिस्तान को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जबकि दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब को पाकिस्तान के हवाले किया गया। अब इन दरियाओं के पानी को रोके बगैर इंडिया इनसे बिजली तो बना सकता है, लेकिन इनका पानी रोक नहीं सकता और ना ही इनसे कोई नहर निकालकर पानी डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद इंडिया इन दरियाओं के पानी को रोकेगा भी और इनसे नहरें भी निकालेगा। अभी आपने देखा होगा कि सिंध में इसलिए एहतजाज किए जा रहे हैं क्योंकि इंडस रिवर से कुछ नहरें निकाली जा रही हैं। तसव्वुर करें अगर इंडिया इन तमाम दरियाओं का पानी रोक ले तो फिर सिंध ही नहीं बल्कि पूरा पंजाब भी बंजर हो जाएगा। अब जब पानी रुकता है ना तो सिर्फ फसलें नहीं, मुल्क की सांस भी रुक जाती है। वाटर वार सिर्फ पानी की जंग नहीं बल्कि जिंदगी की जंग है। अगर ये जंग लाजिम है तो भैया बिल्कुल तैयार हो जाएं। मोदी का दिमाग खिसक चुका है और उन्होंने इंडिया में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कहानी की जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ती हैं, जहां 26 अफराद की मौत के बाद इंडिया ने अपनी पुरानी पॉलिसी निकाली, चाहे कसूर किसी का हो उंगली पाकिस्तान पर उठाओ। भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी के बाद इंडिया ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए तमाम वीजे भी फौरी तौर पर कैंसिल कर दिए। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत ने पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाले अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। भारत का कहना है कि इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में इस वक्त 50 के करीब पाकिस्तानी डिप्लोमेट मौजूद हैं। उनकी तादाद को भी 50 से कम करके 30 किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम इकदामात में सबसे खतरनाक कदम वो है जो भारत ने सिंध ताश मुआहदे के खिलाफ उठाया है। भारत ने पाकिस्तान की रगे हयात यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये एग्रीमेंट खत्म हुआ तो पाकिस्तान के दरियाओं में आने वाला पानी इंडिया अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। दोस्तों याद रखें, पानी रोका जाए तो फसलें सूखती हैं, फसलें सूखें तो फाके होते हैं और जब कौम फाकों पर आती है तो जंग लाजिम हो जाती है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। कौम इंतजार कर रही है पाकिस्तान का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये पाकिस्तान के वो मिसाइल हैं जो इंडिया के कोने कोने को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले आता है शाहीन 1। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च किया जाए तो इंडिया के शहरों इंदौर और लखनऊ तक के इलाके को हिट करने की सलाहियत रखता है। KRL गौरी 1। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है और ये मिसाइल मुंबई, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक के इलाकों को हिट करने की सलाहियत रखता है। अबाबील मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल चेन्नई और बेंगलुरु तक के इलाके को हिट करने की सलाहियत रखता है। KRL गौरी 2 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है और ये मिसाइल कोयम्बटूर और नागालैंड तक के इलाकों को हिट करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 2 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है और इस मिसाइल से पूरे इंडिया को कहीं भी हिट किया जा सकता है। अब सिर्फ इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड बचते हैं जो इस मिसाइल की रेंज से बाहर हैं। लेकिन यहीं पर आता है हमारा शाहीन 3 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को सिंध से लॉन्च किया जाए तो इस मिसाइल से पूरे इंडिया और इंडिया से दूर मौजूद अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ठहरिए जरा, पाकिस्तान के पास सरप्राइज पैकेज में ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि उनसे अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिका ने खुद तस्लीम की है। A few moments later. Outside the hotel, please. I am not safe.